नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। आज हम देखेंगे जो लोग इग्नू से एमए संस्कृत विषय से कर रहे हैं उसका जून 2024 का पेपर देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में आया था क्वेश्चन। कोर्स कोड MSK 004 है एमए संस्कृत इग्नू से करने वाले विद्यार्थी के लिए, जिसका शीर्षक है आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखते हुए लाइक कर दीजिएगा। मतलब लाइक कीजिए, करवाइए, इतनी मेहनत से बनाया जाता है भाई। 3 घंटे का समय है और 100 अंक का पेपर है। आंखें भी तो ख़राब हो जाती हैं, बनाना नहीं चाहते, लेकिन जो स्टूडेंट है कहते तो हैं कि सर पेपर दिखा दीजिए, ये करवा दीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF सबके मिलते रहते हैं टेलीग्राम पे। इग्नू से रिलेटेड, राजर्षि टंडन से रिलेटेड जो आपके PDF है, PDF मतलब वही पेपर का, असाइनमेंट का, मेन तो यही है ना। तो आइए देखते हैं पेपर क्या है। यह प्रश्न पत्र कुल 2 खंडों में है। बाकी आप अपने सवाल जो भी है टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इसके कमेंट बॉक्स में भी आपको जवाब दिया जाता है। दोनों खंड अनिवार्य है। खंडों में दिए गए निर्देशानुसार ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड क में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। 15 अंक है तो फिर कितने में करें, कितने पेज में करें? 4 पेज, 4 पेज, 4 पेज से कम मत कीजिएगा, 4 से 5 पेज, ठीक है, 4 से 5 पेज। देखिए पहले प्रश्न को पढ़िए। आधुनिक काव्य विधा में गद्य रचना के स्थान का निरूपण कीजिए। ना इसको पहले हम आपको इससे दिखा देते हैं। खंड क में 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। कितना प्रश्नवा दिया है? 7 प्रश्न, 8 प्रश्न दिया है, 8 दिया है, उसमें से 4 करना है। इतना मतलब कि कितना आसान बना देता है इग्नू परीक्षा को, आप सोच भी सकते हैं। कालक्रम के अनुसार विविध विषयगत रचनाधर्मिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है अनुदित साहित्य से आप क्या समझते हैं? पठित अंश के आधार पे वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, मतलब 8 में से कोई 4 करना है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, चौथा है 20वीं शताब्दी के प्रमुख साहित्यकारों में से किन्हीं 3 साहित्यकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 है प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र का परिचय देते हुए उनके रचना संसार का वर्णन कीजिए। यानी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एवं कृतित्व इनके, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र का यह उपाधि इनको मिली हुई है अभिराज की। क्वेश्चन 6वां है श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। निरंतरम जो आपका है, निरंतरम व्योमनी वायु प्रवात्या अदर्शि रात्रावपि धूमकेतु विधे न जाने भविता किमष्टि अनारतम जानपदैर्वतर्की। इसके बाद 7वां क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या है ना। श्लोक की क्या है? संदर्भ सहित, यानी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। निम्नलिखित में यानी कि रस छंद अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ? लेकिन 3 चीज़ जरूर लिखिएगा, संकेत, संदर्भ, प्रसंग। संकेत लिखिएगा, संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, व्याख्या लिखिएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखी हैं। टिप्पणियाँ पद रचना विधा है, लघु काव्य विधा है, 2 ही है, और इसके बाद आपका 2 ही तो है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है पंडिता क्षमा राव का परिचय देकर उनके रचना संसार का वर्णन कीजिए। यानी व्यक्तित्व एवं कृतित्व 5 पेज में लिखिएगा, कम से कम 5 पेज से कम मत लिखिएगा। खंड ख पे आते हैं, मतलब 4 पेज भी चल जाएगा, कोशिश कीजिए 4 से 5 पेज, ठीक है। निर्देश 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 अंक निर्धारित है, 3 से 4 पेज में लिखिएगा। ऊपर वाला 4 से 5 पेज में, 4 कम से कम, 4 से कम नहीं लिखना है ऊपर वाला 15 नंबर वाला, और इसको 3 पेज से कम में नहीं लिखना है, कोशिश करनी है 4 पेज में। 10 नंबर वाले को, 15 नंबर वाले को कितने में? 5 पेज में, ठीक है। तो आपको मतलब 70 नंबर से ज़्यादा आराम से मिल जाएगा। 70 75, मतलब 70 मिल गया, कम है। अरे 80 कैसे आएगा सर? अरे फेल भी तो हो जाते हैं। आपको 70 मिल रहा है, 70 दिलवा रहे हैं, तब भी आपको नहीं। और हम क्या बताते हैं बार बार कि जब भी लिखिए हिंदी तो लिखिए, बीच बीच में आप संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत के पंक्तियों का भी प्रयोग कीजिएगा, उसी से रिलेटेड रहे, उसी प्रश्न से, तो फिर आपको 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। पहला है इसमें जानकी जीवनम महाकाव्य के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग का सारांश लिखना है, समरी लिखना है। क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मयापि लब्धात्म विबोधनेन यतीन्द्रिय ज्ञानलसस्तमाधो अदर्शि सत्यम यद्यपि प्रजेश प्रजा सुखार्थम वितरामि तत्ते। मतलब यहाँ से यहाँ तक है, मयापि से लेके आपका तत्ते तक है।
इसके बाद आप मतलब संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। संकेत यहाँ से मयापी लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद संदर्भ लिख दीजिएगा, प्रसंग लिख दीजिएगा, फिर व्याख्या। क्वेश्चन 3 है मीरा लहरी के आधार पर कुर्खी नगरी, उसमें एक आया है कुर्खी नगरी, उसका वर्णन करना है आपको। चौथा क्वेश्चन है प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का परिचय दीजिए। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का परिचय दीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर करना है। खंड क में से भी 4 था और खंड ख में से भी किन्हीं 4 का करना है। और दिया कितना है, इसमें भी 8 दिया है, बहुत ज़्यादा आपको छोड़ने के लिए दिया है। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का परिचय दीजिए, चौथा है। पाँचवा है उपाख्यान मालिका के आधार पर, यह रचना है के आधार पर विचित्रोपाख्यान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। छठवां है द्वितीय उपाख्यान के रूप में मायामिनी का वर्णन कीजिए। इसके बाद 7वां है रेवा प्रसाद द्विवेदी का परिचय दीजिए, यानी कि व्यक्तित्व कैसा रहा, कहाँ पे जन्म हुआ, माता पिता, ये सब उनके बारे में। आधुनिक मतलब रचनाओं के बारे में भी, आधुनिक व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों लिखना है, परिचय दे दिया तो। आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में इनके योगदान का निरूपण कीजिए कि आधुनिक संस्कृत साहित्य जो काव्य शास्त्र है, साहित्य है, उसमें इनका क्या क्या योगदान रहा। तो योगदान कैसे रहेगा, योगदान तो आप कुछ लिखेंगे ही। उसके बाद रचनाओं के माध्यम से कि किस रचना में क्या क्या है, रचनाओं के माध्यम से इनके योगदान को हम लोग देखेंगे, मतलब उसमें आप लिखेंगे। रेवा प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अलंकार की अवधारणा का वर्णन करना है, अलंकार का यहाँ पे इनके अनुसार, रेवा प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन समाप्त हुए हैं, खंड क और खंड ख। जैसा हमने बताया आप वैसे करेंगे तो बीच बीच में संस्कृत के श्लोकों लाइनों का भी आपको प्रयोग करना है, उसी प्रश्न से रिलेटेड हर क्वेश्चन में करना है। खंड क में 8 क्वेश्चन दिया, उसमें से 4 करना है, और खंड क में भी 8 क्वेश्चन दिया है, 4 करना है। तो छोड़ने के लिए तो आपको दोनों खंडों में 4 ऑप्शन मिल रहा है, तो इससे आसान क्या होगा। तो यह आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी चलते चलते एक चीज़ और बता दें कि प्रश्नोत्तर संख्या, पहले आप खंड डाल देंगे, खंड क है तो क, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। जैसे एक चीज़ ख़त्म होते हुए ध्यान रखिएगा, जिस पेज पे आपका पेपर, जैसे इस पेज पे मान लीजिए कि पहला प्रश्न ख़त्म होने वाला है, यदि लास्ट तक पूरा गोंच के मत लिखिएगा, उसके 3-4 लाइन 4 लाइन 5 लाइन पहले ही समाप्त कीजिए, ताकि वहाँ पे एग्जामिनर को नंबर देने का, जांच करने का अवसर वहाँ पे मिले, जगह मिलेगा तभी तो नंबर देगा, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। और हर क्वेश्चन में जहाँ पे समाप्त हो वहाँ पे ज़रूर पहले ही छोड़ दिया कीजिएगा। हो सके तो उस पेज में मतलब ऐसे कर दीजिएगा अंडरलाइन। बहुत दूर और बहुत मत लिखने की कोशिश कीजिएगा कि पेज भरने के चक्कर में बहुत दूर दूर लिखें, और बहुत नज़दीक गोंच के भी मत लिखिएगा। हमें बस स्पष्ट लिखना है कि साफ साफ समझ में आए, ठीक है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दो, और करना ही नहीं है, लोगों से भी करवाना है, पूरे भारत में फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।